चाचर 2। जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समझ मन बौरा हो। तन धन से क्या गर्भ से मन बौरा हो, भस्म कीन जाके साच समझ मन बौरा हो। बिना नेव का देव खरा मन बौरा हो, बिन कागिल की ईंट समझ मन बौरा हो। काल बूत की हस्तनी मन बौरा हो, चित्र रचो जगदेश समझ मन बौरा हो। काम अंध गजबस परे मन बौरा हो, अंकुश सहियो शीश समझ मन बौरा हो। मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, लेनो भुजा पसार समझ मन बौरा हो। छूटन की संशय परी मन बौरा हो, घर घर नाचो द्वार समझ मन बौरा हो। ऊंच नीच समझो नहीं मन बौरा हो, घर घर खायो डांक समझ मन बौरा हो। ज्यों सुवना ललनी के हो मन बौरा हो, ऐसो भरम विचार समझ मन बौरा हो। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। सोने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बौरा हो। नहाने को तीर्थ घना मन बौरा हो, पूजबे को बहुदेश समझ मन बौरा हो। बिन पानी नर बूढ़ ही मन बौरा हो, तुम टेक्यो राम जहाज समझ मन बौरा हो। कहीं कबीर जग भर मियाँ मन बौरा हो, तुम छाड़ो हर की सेव समझ मन बौरा हो। सदगुरु कबीर इस दूसरे चाचर में मन के पागलपन का उद्घाटन करते हैं। उनकी वाणी हमारे मन के मोह को तोड़ने के लिए परम संबल है। पूरा बीजक मालूम होता है एक आग का गोला है, और जहां पर कुछ भी कूड़ा कचड़ा स्थिर रह नहीं सकता है, सब भस्म हो जाएगा और शुद्ध खरा सोना बच रहेगा। जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो, जारो यानी जाल और जारो जला देना। इस प्रकार संज्ञा और क्रिया इन दोनों रूपों में जारो शब्द का प्रयोग हो सकता है। जारो जाल, जारो जक्का नेहरा, जाल एक संज्ञा है, एक शब्द है। जगत का जो नेहरा है, मोह है, नेह है, वो जाल है। शरीर से लेके संसार, समस्त प्राणी पदार्थ, इनके प्रति जो हमारे मन में मोह है, ये जाल है, हमें फंसने का जाल है। अपने जाल बिछाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे मिले आनंद। श्री निर्मल साहब ने कहा कि अपना ही जाल फैला करके हम मूर्ख उसमें फंसते हैं, कहाँ आनंद। स्वयं हम जाल बनाते हैं और स्वयं उसमें फंसते हैं। जारो जला डालो, एक क्रिया है। ऐ पगले मन, जगत के मोह को जला डालो, क्योंकि जगत तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है। साहब ने इस पूरे चाचर में मन को बौरा कहा। बौरा नहीं पागल। पागल अव्यवस्थित होता है, जो है जैसे है वैसा वो नहीं सोचता है, दूसरे ढंग से सोचता है। एक पागल, कई बार मैं कहा करता हूं, मेरी उस समय उम्र क्या रही होगी, ज्यादा याद भी नहीं है, शायद 15-16 की रही हो। लेटा था रात में दरवाजे पर, एक पगला आया, नीचे लेट गया जमीन पर। जमीन में हल्की हल्की सीलन थी, शायद वर्षा का टाइम रहा हो, उस समय बारिश न रहा हो, और एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे लेट गया। तो बीच बीच में कहा, स्वर्ग में पहुंच गया हूं, सोने की सीढ़ियां लगी हुई हैं, दिव्य धाम में पहुंच गया हूं। इस प्रकार वो बीच बीच में कहा करे। मेरी नींद खुली, देखा तो मुझे लगा ये पागल है।
लेकिन मैं भी सोता रहा, वो भी सोता रहा, और बीच बीच में वो कहता रहा। एक चिथड़ी लपेटे सीलन भरी जमीन में पड़ा था, कोई बिस्तर नहीं, और वो कहता था बीच बीच में, हम सोने की सीढ़ियों से भवन में पहुंच गए हैं, कितना सुंदर भवन है। हम समझते थे पागल है। हम लोगों के अंदर में भी पागलपन चलता है। हम 60 वर्ष के बूढ़े हैं, कल्पना करें 22 वर्ष के हैं, तो ये पागलपन है। मुख से अगर कहें हम 22 वर्ष के हैं तो लोग समझेंगे पागल है। मुख से नहीं कहते, मन में रखते हैं, तो अंदर अंदर पागलपन चलता है। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, कलह, वैर, विरोध, अहंता, ममता, ये हमारे पागलपन का उद्घाटन है। काम एक महाभ्रांति, शरीरों में सुख की कल्पना काम की उत्पादिका है, और सुख वहां कुछ नहीं है, दुख है, कूड़ा कचड़ा है शरीर पूरा। ऐसे कूड़े कचड़े में मोह और कामोत्तेजना एक पागलपन है। क्रोध, जो कोई अपना नहीं है, किस पर क्रोध? कौन हमारे मन के अनुसार नहीं चला, क्रोध कर दो। जब इस संसार में कोई अपना है ही नहीं, तो किसको मान करके संताप? काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो कुछ हमारे मन में उदय होते हैं, वो सब हमारे मन का पागलपन होता है। सारे विकार हमारे पागलपन का उद्घाटन है। हमारा पूरा पागलपन जब समाप्त हो जाता है, विकार शांत हो जाते हैं। पागलपन का अंत ही जीवन मुक्ति है। हम अपने पागलपन को देखें। साहब कहते हैं, जामे शोक संताप समझ मन बौरा हो। ऐ मन पगले, इसको तू समझ। जामे शोक संताप, जगत के नेहरा में शोक संताप है। जगत के मोह में शोक और पीड़ा है, जलन है। संसार में कहीं एक कण में मोह करो और पीड़ा पाओ, कहीं ममता बनाओ और चुभन पीड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं। एक नवयुवक बीजक पढ़ता था और उसके महाराज राघव साहब की टीका पढ़ता था। उसकी भावना खूब तीव्र हो गई और जरा चित्त से भी अस्त व्यस्त जैसा हो गया, बहुत भावाकार हो गया। उसके माता पिता घबरा गए, शादी करने कहने लगे। इसके लिए कोशिश आई। मैं उस समय पारक सिद्धांत जान गया था, मैं भी पढ़ रहा था बीजक। मेरे पास भी कोशिश आई पत्र द्वारा कि उसको आप पत्र दे दीजिए, वो शादी कर ले। मैं शादी करने कैसे कहता, लेकिन कुछ लिखा तो उसने लिखा कि कोई फल चख करके तो उसको छोड़ना कठिन है, न चखा जाए तो अच्छा है। उसने अच्छा लिखा था, लेकिन वो ठहर नहीं पाया। शादी हुई, बीजक पढ़ाई भी उसकी छूट गई और एक भिन्न धारा में बहने लगा। फिर ऐसी संगत मिली कि वो एकदम स्थूल उपासनाओं में बहने लगा और उधर सांसारिकता में। और वो बातें बातें बेचारा कहाँ पहुंचा। आज ये 42 वर्ष की बात होगी। घोर सांसारिकता में, अभावग्रस्तता में, एक सामान्य कहे जाने वाले परिवार का व्यक्ति, हर प्रकार से पीड़ित। उसका लंबा पत्र कल मुझे मिला और जिस ढंग से वो लिखा है, मन को दुख हुआ। क्या धरा है? अगर वो न फंसा होता तो ऐसा रोना न रोता, और जिसमें फंसा हो क्या उसके पास रहा। लोग फंस जाते हैं मोह में, दुख पाते हैं, अंत में कुछ नहीं रहता है। इस संसार की चीजें मिलती हैं, प्राणी पदार्थ मिलते हैं,
इनमें भावुक होकर के हम मोह करते हैं और दुख पाते हैं। कुछ अंत में रहता नहीं है जीव के साथ। इसलिए जामे शोक संताप, जिसमें शोक है, संताप है, ऐसे जगत के मोह को ऐ मन पगले समझ और जला दे, राख कर दे। तन धन से क्या गर्व सी मन बौरा हो, ऐ मन पगले शरीर और धन का क्या गर्व करता है। गर्भ शब्द है जो गर्भ होना चाहिए, अपभ्रंश है। गर्भ अहंकार क्या तंधन की कौन बढ़ाई, देखत अखियां मटिया मिलाई। आंखों से देखते देखते मिट्टी में मिल जाता है, इसका क्या अहंकार करता है। शरीर रात दिन क्षीण हो रहा है, हड्डी की झोपड़ी, रट्टी पेशाब भरी, चाम लपेटा, महादुर्गंधी का घर, नश्वर पीड़ा देने वाला, क्या इसका अहंकार। और धन का क्या अहंकार, सावन के पानी की तरह आने जाने वाला। ऐ मन पगले भस्म कीन जाके साज समझ मन बौरा हो। जिसका साज, जिसकी सामग्री, जिसका ठाट बाट कुछ ही समय में भस्म हो जाएगा। सारे ऐश्वर्यों और इंद्रियों के भोगों का आश्रय स्थल शरीर माना है, और शरीर का पूरा साज आजकल में राख होने वाला है। अभी एक व्यक्ति कल आया था दूर दराज से, पत्र द्वारा पहले पता चला था, उससे पूछा, उसी के गांव की घटना थी। एक युवक एक युवती, दोनों भाई बहन जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए। एक दूसरा नौजवान उसी गांव का अस्वस्थ हुआ, हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने कहा कोई खास बात नहीं है, 1-2 दिन रखा और कहा तुम जा सकते हो, कोई खास बात नहीं। और उसे पसीना आया, एक हिचकी आई, शरीर छूट गया। लोग दौड़े, उसकी लाश लेकर के जब उसके घर गए, कोई नहीं था उसके घर, क्योंकि कोई खास बीमार नहीं था। जब उसके घर हो गया, लाश लेकर गाड़ी में, गाड़ी वाली कहे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कहे भाई लाश लेके आया हूं। सब रोने लगे, एकदम नौजवान, शादी भी नहीं हुई थी। कैसा ये जीवन है। हमें अहंकार रहता है कि ऐसे रहेगा। कबीर साहब ऐसे तत्वदर्शी पुरुष थे, उसको हरदम देखते थे। कोई भी तत्वदर्शी हो सकता है जिसके अंदर में विचारों का प्रवाह निरंतर बहने लगता है, वो तत्वदर्शी हो जाता है। भस्म कीन जाके साज समझ मन बौरा हो, ऐ मन पगले शरीर और शरीर के ऐश्वर्य की सामग्री और साज और ठाट बाट सब भस्म होने वाला है। बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो, बिन कहगिल की ईट समझ मन बौरा हो, ऐ मन पगले कोई देवघरा हो, देवघर, देवघर नाम देव मंदिर, वो बिना नेव के हो। नेव नींव, शुद्ध शब्द है नींव, अपभ्रंश है नेव। और शायद ये साहब दोनों का तुक बैठाने के लिए भी नेव और देव कर दिए हो। कबीर साहब मनमौजी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मनमौजी कबीर ने इड़ा पिंगला को इंगला पिंगला बना लिया, क्योंकि इंगला पिंगला युग्म शब्द कहने में अच्छा लगता है। लोग मानते ईड़ा और पिंगला, उन्होंने इंगला पिंगला बना लिया। तो द्विवेदी जी ने लिखा है मनमौजी कबीर ने ईड़ा पिंगला को इंगला पिंगला बना लिया। कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। जिस शब्द को जैसे कहते उसको ऐसे रहना पड़ता है, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत विदग्धात्मक भाषा में लिखते थे। कबीर पर वो छक करके लिखे, बिना नेव का देव घर हो, ऐ मन पगले कोई दिवाले बना हो और उसमें नींव न डाली गई हो, जमीन के ऊपर ही से दीवार बनाई गई हो। और इतना ही नहीं, बिन कहगिल की ईंट, कहगिल गिलावा गारा
गारा न लगाया गया, ऐसे ईंट जोड़ दी गई हो तो उसके ढहने में क्या देरी है? नींव नहीं है, गिलावा नहीं है, केवल ईंट जोड़ दी गई है, उसके ढहने में कोई देरी नहीं, लेकिन वो भी कुछ दिन रह सकती है। तुम्हारा शरीर और शरीर के आश्रय में माने गए प्राणी पदार्थ इससे भी अधिक दुर्बल है। इनका विनशना, इनका छूटना, इनका बिखर जाना, तुम्हारे साथ न रहना, ये पक्का है। कालबोध की हस्ती मन बौराव, चित्र रचो जगदीश समझ मन बौराव। साहब एक एक हथौड़ा मारते हैं, एक हथौड़ा ही में सारा काम बन सकता है, लेकिन हम जड़ जीव इतने हथौड़े पड़ने पर भी न जागते हैं तो कब जागेंगे? बिन कहगिल की कालबोध की हस्ती मन बौराव। मन पगले, कालबोध की हस्ती होती है। कालबोध का मतलब है कच्चा काम। मेहराब बनाने के लिए, छत बनाने के लिए नीचे से नकली छत बनाई जाती है, और जब छत ढल जाती है तो वो नकली छत नीचे से निकाल ली जाती है, जो लकड़ी और मिट्टी की होती है। वो कालबोध है। कालबोध यानी नकली चीज। जंगल में हाथी फंसाने के लिए गड्ढा खोद देते हैं बड़ा सा, जिसमें हाथी गिरकर निकल न सके। उसके ऊपर टाटी फैला देते हैं, टाटी के ऊपर मिट्टी और घास इत्यादि फैला देते हैं, और उसके ऊपर बांस के ठाट का साज बनाकर हस्तनी का और काला कागज मढ़कर उस पर रख देते हैं। हाथी आता है, समझता हस्तनी है, वो कामांध होकर के उस पर दौड़ता है, और जैसे वहां आता है टाटी टूट जाती है, वो गिर जाता है गड्ढे में। फंसाने वाले उसको कई दिन उसी में रखते हैं, भूखा प्यासा बलथक हो जाता है, तब उसको फंसा करके निकालते हैं और गजवाक से उसको चलाते हैं। कालबोध की हस्ती मन बौरा हो, काम अंध गज बस परे मन बौरा हो। वो कामांध हो करके गज नाम हाथी उस हस्ती के बस में पड़ गया, जो कि हस्ती नहीं है, केवल कालबोध की हस्ती। अंकुश सही हो शीश समझ मन बौरा हो। मन पगले, फिर वो जीवन भर अंकुश सहता है। अंकुश कहते गजबाग को। हाथी को हाँकने के लिए छोटा शस्त्र होता है लोह का, मस्तक में कूंचता है, कान में कूंचता है हाथीवान, और उसी के इशारे से हाथी को चलाता है। फिर जीवन भर वो अंकुश सहता है, गजबाग सहता है। मन पगले, चित्र रचो जगदीश। जगदीश ने चित्र रचा। जगदीश नाम जगत का ईश्वर, जगत ईश मिलकर के जगदीश शब्द बना है। जगत का ईश्वर, हमारे माने हुए जगत का ईश्वर ये मन है। ये मन ने चित्र रचा, और जहां तक स्त्री पुत्रादि का चित्र है, ये सब कालबोध की हस्ती। जहां तक सांसारिक राग रंग है, सब कालबोध की हस्ती। जिस स्त्री पुत्र के आकर्षण में आदमी अपने जीवन को नष्ट करता है, वही अंत में पीड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे अकेले में और अपनी बातें कहते हैं, जो अपने दिल का दर्द, संसार का नक्शा सामने हो जाता है। उन्होंने पाला पोसा था, चूमा चाटा था, प्यार किया था, बड़ा बनाया था, पढ़ाया लिखाया था। अब लड़के बड़े धनी हो गए हैं, खूब कमाते हैं, पिता को आंख भर से देखना नहीं चाहते। पिता थोड़ी बात कहे तो डपट देते हैं। माता पिता दोनों संतापित हैं, मुख से उज्र नहीं कर सकते हैं कुछ, और एक विचित्र ढंग से घुल रहे हैं। सामान्य परिवार में ये बात कम होती है। बहुत सामान्य परिवार, गरीबों में बात हुई तो आपस में झगड़ लिए, झगड़ करके फिर काम किए। और यहां तो सभ्यता की बात है, झगड़ना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है।
एक बात कह दो तो बहुत लाठी लगती है, वहां तो 10-5 बात कहा सुन लो, झगड़ लिए, फिर काम दाम किए, फिर एक साथ रहते भी गरीब लोग। धनियों में यह महार हो गए। जो जलन, जो पीड़ा, जो संताप संसार का है वो अद्भुत है। पहले भी बातें थी, लेकिन आजकल ये बातें बहुत बढ़ गई हैं। आजकल ऐश्वर्य बढ़ गया है, लोग ऐश्वर्य के मदी हो गए हैं, विनम्रता घट रही है, शील, अनुगामिता की बहुत कमी हो गई है। जिस ढंग से पहले अनुगामिता थी, अनुगामी होके रहते थे, विनम्र होके रहते थे, वो चीज बहुत घटी है। और धन, वैभव और दुनिया के चाकचिक आदमी को एकदम उलझा दिया है। ये कालबुद्ध का चित्र है, जिसको मन ने रचा है और उसी के मुंह में पड़ करके संसार के गड्ढे में पड़ा है। अब अंकुश सिर पर सहता है रात दिन। एक काम के चक्कर में पड़ करके हाथी कागज की हथनी के भ्रम में, कागज की हथनी में सही हथनी के भ्रम में पड़कर गिरा और बांधा गया और जीवन भर अंकुश सहा। हमारी दशा यही है, हम सुख के लोभ में पड़ करके दुनिया के गड्ढे में पड़ जाते हैं और जलते रहते हैं जीवन भर, और अंत में कुछ नहीं। सदगुरु ने साखी ग्रंथ में कहा है, माया करक कदीम है, माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोट, दावा कच कर कर पचमुए अंत चले सब छोड़। माया करक कदीम है, माया करक है, करक हड्डी, कदीम है सदा से, ये माया हड्डी है। कुकुर मिले लख कोट, लाखों को कुत्ते इस हड्डी को अपनी अपनी तरफ नोचते हैं, इस माया को नोचते हैं। दावा कर कर पच में, उसी में पच पच के मरते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन अंत चढ़े सब छोड़, अंत चले सब छोड़। कुत्ते आपस में हड्डी के लिए झगड़ते हैं, नोचते हैं, चापते हैं, लड़ते हैं, अंत में सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी माया हड्डी है जो संसार के मैदान में पड़ी है और सब जीव उसको नोच रहे हैं और अंत में छोड़ के चले जाते हैं। मरकट मुठी स्वाद की मन बवरा हो, लीनो भुजा प्रसार समझ मन बवरा हो, छूटन की संशय परी मन बवरा हो, घर घर नाचो द्वार समझ मन बवरा हो। मरकट बंदर, जंगल में बंदर फंसाने वाला व्यक्ति, कलंदर सुराहियों में चना डाल दिया, बाहर भी कुछ चना डाल दिया, बंदर आए बाहर के चना खा गए। फिर सुराही में झांका, चना है, हाथ डाला, मुट्ठी में लिया, अब निकाल नहीं पाता मुट्ठी, क्योंकि सुराही का मुंह पतला, चने के लोभ से मुट्ठी को छोड़ता नहीं, मुट्ठी बांधे रहता है। कलंदर आ जाता है, वो अनाड़ी उस समय भी मुंह नहीं छोड़ पाता है चने का, भ्रमित हो जाता है, मुट्ठी छोड़ता नहीं है, हंडी से निकलती नहीं मुट्ठी और पकड़ लिया जाता है। लीनो भुजा प्रसार समझ मन बव रहा हो, कलंदर ने अपनी भुजाओं को पसार कर, फैलाकर बंदर को पकड़ लिया और बांध लिया। छूटन की संशय परी मन बव रहा हो, अब उसको छूटने में संशय हुआ कि मैं नहीं छूटूंगा। घर घर नाचो द्वार समझ मन बव रहा हो, अब वो घर घर और द्वार द्वार नाचता है। ऊंच नीच समझो नहीं मन बव रहा हो, ऊंच नीच सभी घरों में जाता है। घर घर खाओ डांक समझ मन बव रहा हो, दरवाजे दरवाजे वो डंडा खाता है, जरा भी इधर उधर करता है तो मदारी उसको डंडा मार देता है, डंडे के सहारे उसको ठीक रखता है। हमारी दशा यही है, सुख पाने के लिए हम मुट्ठी पकड़े हैं, दुनिया से सुख मिलेगा, इससे झूठ और कुछ नहीं। साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। तो झूठे सुख को सुख कहता है
और मन में प्रसन्नता मानता है। जगत तो काल का चबैना है। किसी को तो उसने अपने मुख में रख करके चबा लिया है या चबा रहा है, और किसी को अपने गोद में रखे चबाना चाहता है। जब लोग चबैना चबाते हैं तो पात्र में ले लेते हैं, अपने गोद में रख लेते हैं, मुख में डालते जाते हैं। काल ही कर रहा है, निरंतर सबको चबा रहा है और सब चबाए जा रहे हैं। हम संसार के सुख के स्वाद में पड़कर मन की मुट्ठी जबरदस्त पकड़ लेते हैं। दुख पाते हुए भी मुट्ठी खोलते नहीं। जहां से दुख है उन विषयों में फिर सुख की कल्पना करते हैं और फिर छूटने की संशय पड़ती है। छूटने में संदेह होता है क्योंकि हम मोह नहीं छोड़ पाते। मोह छोड़ दे तो छोटा छुटाया है, और घर घर हमें नाचना पड़ता है। इस संसार के नगर में हमें भटकना पड़ता है। संसार में भटकने का मूल हेतु वासना है, मोह है, आसक्ति है। ऊंच नीच समझो नहीं मन बौराओ, घर घर खाओ डांक समझ मन बौराओ। ऊंच नीच सभी के दरवाजे पर जाकर जैसे बंदर नाचता और डंडा खाता है, वही दशा विषयासक्त जीव की होती है। वह इस जगन नगर में जीवन भर भटकता है, जीवन भर संताप सहता है, दुख सहता है। मोह उसको नचाता है। ज्यों सोना ललनी गहो मन बौराहो, ऐसो भरम विचार समझ मन बौराहो। जैसे सुगा ने ललनी को कहा। ललनी एक काठ का यंत्र, पतली पतली लकड़ी का चरखी, और उसको जहां सुगे ज्यादा आते हैं लोग रख देते हैं, लाल मिर्ची ऊपर लगा देते हैं। सुगा लाल मिर्ची खाने के लिए आता है, उस पर बैठता है। बैठते चरखी घूम जाती है। जब घूमती है तो वो भयभीत हो जाता है और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दोनों पैरों से मजबूती से पकड़ लेता है और चे चे करने लगता है। वो समझता मुझे कोई पकड़ लिया है, और पकड़ा कोई नहीं। लाल मिर्ची के लोभ से आया, चरखी घूमने से स्वयं उसने पकड़ लिया। ऐसो भरम विचार समझ मन बौराहो। साहब कहते इसी प्रकार भ्रम है, इसका विचार करो। अरे पगले मन, समझो और विचारो। ऐसे भ्रम में तुम पड़े हो। तुम संसार की चरखी को पकड़ लिए हो, लाल मिर्ची के लोभ से, विषयों के सुख के लोभ से तुम संसार की चरखी को पकड़ लिए हो, और चरखी घूम रही है। तुम समझते हो चरखी ने मुझे पकड़ लिया, जबकि चरखी को तुमने पकड़ा। ये संसार का चक्कर घूम रहा है, तुम सुख के लोभ में पड़ करके इसको पकड़ लिए, और इसलिए तुम्हारे मन में तनाव है। जब सुख का लोभ बिल्कुल मिट जाता है तो तनाव मिट जाता है। तनाव किस लिए? किससे क्या पाना है? दूसरे से तो हमें कुछ पाना ही नहीं है। जो पाने की चीज है, गुरुदेव और संत महात्मा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो स्वरूप बोध मिला है, उस धारणा, और कबहू भाव को भाव ते जिन मिट जाए स्नेह। ये डरना है कि कभी हमारे में कुभावना न आ जाए, गुरु संतों के प्रति हमारी श्रद्धा घट न जाए, उनकी संगत छूट न जाए, और उनके मान सरोवर से कहीं हम अलग होकर के भटक न जाएं। बस यही सावधानी रखना है। ये जीवन भर संतों के चरण में बीत जाए, यही सबसे बड़ी बहादुरी और विशेषता है। पता नहीं जीव कैसे कैसे कहां कहां भटक जाते हैं। काम वासना बस भटक जाते हैं, मोह वासना बस भटक जाते हैं, भ्रांति बस भटक जाते हैं, मन के बहकाव और अर्ध विक्षिप्तता में भटक जाते हैं, अहंकार में भटक जाते हैं। अपने मन के पर्दे को समझना मामूली बात नहीं। साधकों में भटकाव जो देखा जाता है, नए साधकों के लिए और बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सदगुरु विशाल साहब से मैंने यही प्रश्न प्रथम किया था। सन 53 से
57 तक उनके दर्शन पर्शन करता रहा, बात नहीं करने मिलता था। एक तो अपना भी संकोच था, साहब ऐसे बोलते भी नहीं थे सबसे। 58 में जब बैराग सिनी छप के गई और उन्होंने पूरा उसको पढ़वा के सुना, तब जब मैं गया वर्षा में, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने प्रश्न किया। श्री प्रेम साहब जी ने सहारा दिया कि आप जो कुछ पूछो साहब बोलेंगे। अब आपके प्रति साहब का बड़ा भाव है और खूब बातचीत करो। साहब मुमुक्ष को और सच्चे साधक को काफी खुल करके छूट देते हैं। तब मैंने सोचा क्या प्रश्न करूं, तो जो मेरे मन में भय नहीं था और कुछ नहीं था, लेकिन विनम्रता के लिए मैंने वही प्रश्न किया। मैंने कहा कि साहब बड़े बड़े कहलाने वाले लोग गिर जाते हैं, जो संतों के समाज में 10 वर्ष से हैं, 15 वर्ष से हैं, ऐसे लोग भी संतों का समाज छोड़ के भटक जाते हैं। तो भय होता है कि ऐसा कुछ हो न जाए। ये मैं विनम्रता से कहा। मेरे मन में बिल्कुल भय नहीं था, मेरा मन बिल्कुल क्लियर था। शुरू से ही मेरा मन था कि जब पूर्ण वैराग्य होगा तब निकलूंगा, और पूर्ण वैराग्य भाव आया, निकला, और तब से कभी न भय हुआ भटकने का और न भटका, और सदैव गुरु और संतों की शरण में आज पर्यंत बना हूं, और अपने में पूर्ण आश्वासन और शांति हुई। परंतु विनम्रता के लिए मैंने सहसा और कोई प्रश्न नहीं किया, विनम्रता से यही पूछा। उन्होंने कहा कि गिर कोई क्यों जाएगा जो अपना ठीक रहेगा, जो समझेगा। अरे कोई बहुत दिन से है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो भटक गया तो उसका अनाड़ीपन है, भटकने दो। तुम सही रहोगे, तुम कैसे भटक जाओगे? जो चाहेगा वो क्यों भटक जाएगा? जो चाहेगा न भटके वो कभी नहीं भटक सकता है। और कोई अगर ऐसा देखते हो लोगों में तो उनकी परवाह बिल्कुल मत करो। जो सही उत्तर था उन्होंने दिया। जब जब मैंने प्रश्न किया, उनका जितना उत्तर था इतना साफ था, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आए साफ साफ, वैसे साफ साफ उनका सब उत्तर होता था। तो कितने साधक देखे जाते हैं कि गुमराह हो जाते, भटक जाते हैं, साध संगत उनकी छूट जाती है। कोई गृहस्थी के मोह में, काम के मोह में और भ्रांतियों और भ्रमों में चले जाते हैं। जीवन भर भटकाव न आए, संत गुरु की शरण में जीवन बीत जाए, इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं। जहां पर विवेक वैराग की झनकार है, जहां चुनाव है विरक्तों का, साधकों का, ऐसे संतों के बीच में सूखी रोटी मिले, फटे कपड़े मिले, रहने की थोड़ी जगह मिले और विनम्रता से सेवा करते हुए जीवन बीत जाए, ये बहुत बड़ी बात है। संसार में जैसे सोना ललनी को पकड़ करके फंसा, भ्रम में पड़ गया, वैसे आदमी भ्रम में पड़ जाता है। सब लोग तो भ्रम में पड़े ही हैं, साधक भी भ्रम में पड़ जाते हैं और भ्रम में पड़ करके वे बिखर जाते हैं। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। सुगा को पिंजड़े में रखा गया, पढ़ाया गुनाया गया, खूब पढ़ा, राम राम कहा, और कितने ही सुगों को खूब पढ़ा दिया जाता है, वो टाँ टाँ करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं है उनके। अगर कहीं बिल्ली पा जाए तो उनको दबोच के खा जाए। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो। साहब कहते हैं मन पगले, बहुत पढ़ गुन करके क्या होगा अगर अंत में बिलैया ने खा लिया। बिलैया माया है, माया ने दबोच दिया, पढ़ने गुनने से क्या होगा। कितने पढ़िए लिखिए हैं जो भटकते हैं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, बोध वैराग भक्ति सेवा साधना से ही मन के बंधन कटते हैं। गृहस्थ आदमी जो नौकरियों में जाना चाहता है, ऊंची ऊंची नौकरियों में जाना चाहता है, उसको तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि में पढ़कर डिग्री प्राप्त करना होगा। डिग्री के आधार पर ही उसको नौकरी मिलेगी। साधु को डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं।
साधु परिवार में रहकर जितना पढ़ाया उतना काफी है। अगर वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो यहां बड़ मात्रा का ज्ञान कर ले। अब तो ऐसा जमाना ही नहीं रहा कि कोई बिल्कुल पढ़ा ना हो। बाकी साधारण भाषा के आधार पर यहां अध्ययन करें। साधु के लिए अपना सिद्धांत, पहले अपने सिद्धांत का पूर्ण अध्ययन होना चाहिए। जैसे यहां पर जो साधक है उनका बीजक का पूर्ण अध्ययन, पंचग्रंथि का अध्ययन, बीजक पंचग्रंथि समर्थित सारे ग्रंथों को खूब अध्ययन, अनेक बार अध्ययन, इसमें खूब निष्णात हो जाओ। फिर उसके साथ साथ अन्य दर्शनों का भी अध्ययन, थोड़ा इतिहास भी जान ले, अच्छा है। भाषा परिमार्जित हो इसके लिए भी अभ्यास होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान है, ज्यादातर हम लोगों का प्रसंग हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण का ज्ञान हो तो जो प्राप्त भाषा है, जिस भाषा में हमें काम करना, उसका व्याकरण सहज रूप से जाना जाए, भाषा शुद्ध रखी जाए, कुछ इतिहास का ज्ञान हो जाए, दर्शन का ज्ञान हो और आध्यात्मिक शास्त्रों का मनन चिंतन खूब हो, और इसमें सब आ जाता है। साधु को साधक पहले होना चाहिए, तपस्वी हो, साधना परायण हो, सेवा परायण हो, भक्ति परायण हो, विनम्र हो, साथ साथ वह विद्वान भी हो। अब विद्वता की कोई बड़ी जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसे बहुज्ञ होना चाहिए। उसका एक काम है दूसरों को भी जगाना, बताना, रास्ता दिखाना। पहले तो अपना जागना है। और अगर साधक पढ़ा लिखा होता है तो वो ठीक ढंग से अपनी बातों को कह सकता है। लेख लिखने की शक्ति जिसकी होती है वो लिख भी सकता है। लेख लिखने की शक्ति तो सब में नहीं होती, और लेख लिखने की शक्ति उतनी बढ़िया ना हो तो व्यर्थ में लिख करके समय बर्बाद ना करें। पढ़े गुने मनन करें, अध्ययन मनन करें। प्रवचन तो सभी करते हैं अपनी ढंग से, कुछ न कुछ प्रवचन किए, मानो टेढ़े मेढ़े भाषण किए, अगला आदमी समझ गया, हो गया। लिखने में टेढ़ा मेढ़ा है तो लेख रूप में रहता है, वो नहीं चलता है। लिखने में सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो लेखक तो कोई कोई होता है। जो प्रवक्ता है तो साधु कम से कम सभी है प्रवक्ता, कम नहीं ज्यादा समाज में बैठ करके तो एक दो व्यक्ति को तो समझाते ही। तो पढ़ना गुनना साधकों को चाहिए। पहले अपने सिद्धांत का पक्का बोध होना चाहिए, सो सिद्धांत के ग्रंथों को खूब मनन चिंतन होना चाहिए। फिर दूसरे के सिद्धांतों, दर्शनों, इतिहास इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए। और इस प्रकार साधक की समझदारी, बहुज्ञता भी बढ़नी चाहिए। और ये परिश्रम पर निर्भर करता है, अपनी लगन पर निर्भर करता है। इसमें कक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जिसके लिए मेरा अपना उदाहरण ही काफी है। मैं कक्षा 1 भी पूरा नहीं पढ़ा, कक्षा 2 भी नहीं पढ़ा। कक्षा 1 कुछ महीने पढ़ा, कारणवश छूट गया। कक्षा दूसरी कुछ महीने पढ़ा, बस यही पढ़ाई है। मार्क्स ने लिखा है कि 10 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने की अपेक्षा 1 वर्ष गहन अध्ययन करना अच्छा है। कोई गहन अध्ययन करे, विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं। जो क्रम से पढ़ करके डिग्री हासिल करते हैं उनकी विधा अलग है। साधक सामान्य भाषा का ज्ञान प्राप्त कर ले, जिस भाषा में उसे पढ़ना है उस भाषा का साधारण ज्ञान हो जाए, फिर ग्रंथ पढ़े और उसमें सब कुछ आ जाएगा। पारक सिद्धांत के ग्रंथ तो ऐसे हैं कि उसमें सब अपने आप आ जाते हैं। जब काशी में मैं रहता था, पुस्तकें छपती थी, तो संस्कृत के विद्यार्थी आते रहते थे मिलने जुलने। ऋषिकेश से भी कुछ परिचित हो गए थे, बनारस में रहते रहते भी।
तो कितने वेदांत में आचार्य कर रहे हैं, न्याय में कर रहे हैं, किस्म कर रहे हैं, आए हैं, बात हो रही है। मेरे मुख से बात निकले तो उनको आश्चर्य हो, मुझे सुने थे, पढ़े लिखे नहीं है। जो वेदांत में आचार्य कर रहे थे वो वेदांत को ठीक से नहीं जानते थे और मैं ठीक से व्याख्या करता था, उनको आश्चर्य होता था। तो डिग्री से और कक्षा से कुछ होता जाता नहीं, स्वाध्याय बड़ी चीज है। इसलिए साधकों को कक्षा के चक्कर में तो पढ़ने नहीं। पारक सिद्धांत की विधा अच्छी है और पारक सिद्धांत के ग्रंथों में सभी ग्रंथ आ भी जाते हैं। निष्पक्ष सत्ज्ञान दर्शन श्री काशी साहब का पढ़िए, 100 से अधिक शास्त्रों का उदाहरण है और निचोड़ है। बीजक टीका पढ़ो, कबीर दर्शन पढ़ो, पजीग्रंथी पढ़ो और ग्रंथ पढ़ो, तो इसमें सभी दर्शन आ जाते हैं। और इन्हीं का ठीक से मनन चिंतन कोई करता रहे तो रहने के लिए भी काफी है और बहुज्ञता के लिए भी काफी। फिर जिसकी क्षमता हो और भी पढ़े, क्षमता का भी अंतर होता है, स्वाभाविक अभिरुचियों का भी अंतर होता है। मेरी अभिरुचि थी, मैं पढ़ता गया और मेरे ही साथ आने वाले वो नहीं पढ़ते थे। तो इसी समाज में आने वाले जो अभिरुचि रखते हैं जिसमें उसमें आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें अभिरुचि नहीं रहती उसमें नहीं बढ़ सकते हैं। स्वभाव में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन एक खास चीज है, अध्ययन खास चीज है सबके लिए। सब अध्ययन करें, कम से कम साधक इतना तो अध्ययन करे ही जिससे उसका मन निर्विषय रहे, संसार से अनासक्त रहे। और इसके लिए सामग्री बहुत है पारक सिद्धांत में। केवल पारक सिद्धांत की कुछ ही पुस्तक कोई पढ़ता रहे तो बहुत हो जाए, फिर तो किसी भी सिद्धांत की चीज है, अच्छी चीज तो सब ग्रहण करने योग्य है। इसलिए साधना और वैराग्य में दृढ़ता बनी रहे, ऐसा स्वाध्याय निरंतर होना चाहिए। सबको समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। साहब कहते पढ़ने गुनने से क्या होगा, बहुत शास्त्रों को जान लिया लेकिन अंत में बिल्ली खा ली, माया ने धर दबोचा तो क्या होगा। सुने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बौरा हो। ऐ मन पगले, सुने घर में पहुना आया और दरवाजे पर ताला लगा है, कोई नहीं है, ज्यों आवे त्यों जाए। भूखा प्यासा आया, भूखा प्यासा लौट गया, कुछ फल नहीं। तुम इस संसार में आते हो, सुने घर के पहुना हो जाते हो। तृष्णा और वासना और आशा लेके आए, तृष्णा वासना आशा लेकर के ही लौट गए। अभाव में आए, अभाव में लौट गए, तृप्त न हुए तो क्या मतलब हुआ। जीवन का मतलब है तृप्ति, संतोष की प्राप्ति। और अगर आदमी का मन असंतुष्ट ही रहा जीवन भर तो उसने क्या पाया, जीवन की सफलता कहां हुई। जीवन की सफलता है तृप्ति में। अपने मन में ऐसा हो कि जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया। कृतकृतता योग क्या है, इस पुस्तक में ये बात बताई गई है। व्यास भाष्य में, पातंजल योग में व्यास भाष्य हुआ है, तो व्यास भाष्य में ये बात बताई गई है और उसको संक्षिप्त रूप करके मैंने योग क्या है में लिखा है। प्रकृत पुरुष का विवेक करना था कर लिया, पुरुष मात्र अपना स्वरूप है, उसमें स्थित हो गया, मन तृप्त हो गया। अब क्या करना बाकी। सुने घर में पहुना आए वैसे लौट जाए, वैसे संसार ये सुना घर है मानो, यहां तुम आके कुछ पाओगे नहीं। भौतिक दृष्टि से सोचोगे कुछ नहीं पाओगे। हाँ, आत्मिक दृष्टि से विवेक विचार करोगे, गुरु संतों की सेवा भक्ति करके बोध प्राप्त करोगे तो निश्चित है तुम्हें अपने आप में तृप्ति होगी। नहाने को तीर्थ घरा मन बवरा हो, पूजवे को बहुदेव समझ मन बवरा हो। साहब लौटते हैं भ्रांतियों पर भी। साहब कहते हैं मन पगले, नहाने के लिए तूने बहुत तीर्थ और नदियां निर्धारित किए, पूजवे को बहुदेव समझ मन बवरा हो, पूजने के लिए बहुत देवी देवताओं की कल्पना कर डाली और उनकी पूजा अर्चा करते रहे। बिन पानी नरबूढ़ ही मन बवरा हो,
तुम टेक्यो राम जहाज समझ मन बौराओ। ऐ मन पगले, बिना पानी के तो डूबता है, बिन पानी नर बूढ़े, मनुष्य बिना पानी के डूबता है। पानी में कोई डूबे स्वाभाविक लगता है, पानी ना हो वहां डूब जाए ये आश्चर्य लगता है। ये बिना पानी के डूबना है, भ्रांतियों में उलझ जाना, नदियों में नहाने से मोक्ष मान लेना, तीर्थों से मोक्ष मान लेना, मिट्टी पत्थर के बेजान देवी देवताओं की पूजा करके मोक्ष मान लेना, ये बिना पानी के डूबना। तुम टेक्यो राम जहाज समझ मन बौराओ। साहब कहते हैं मन पगले समझ, तूने राम जहाज का टेक पकड़ा है। टेक्यो, टेकना नाम सहारा लेना। राम जहाज, राम नाम का जहाज। कहा जाता है कि एक पंडित जी एक बरगद के नीचे कथा कहते थे और कहते थे राम नाम के जहाज से तर जाओ, राम नाम जहाज तर जाओ। तो एक दूध बेचने वाली ग्वालिनी विश्वास कर ली उसने और वो घाट पर जाए तो उसको 2 पैसा रोज लगता था। तो कहे कि हम 2 पैसा क्यों दे, अब राम नाम के जहाज से तरेंगे। तो कुघाट में वो गई और नदी में प्रवेश कर गई जहां पानी अथाह था, लेकिन राम नाम जहाज का विश्वास था और वो चली गई, उसका कपड़ा नहीं भीजा। ऐसे महीनों आती जाती रही, 2 पैसा रोज बचता गया। उसने सोचा 2 पैसा रोज बच रहा है और जिस पंडित जी के उपदेश से मेरे पैसे बच रहे हैं उनकी मैंने कोई सेवा नहीं की, तो एक दिन सेवा कर दूं। पंडित जी को उसने निमंत्रित किया, कहा महाराज कल हमारे यहाँ भोजन आप करें। कहे बहुत अच्छा है। दूसरे दिन उसने लेकर के पंडित जी को अपने घर जाने का प्रोग्राम बनाया। आगे आगे वो चले, पीछे पीछे पंडित जी चले। रास्ता बदल करके जब कुघाट जाने लगी तो पंडित जी ने कहा अरे भाई उधर तो घाट नहीं, उधर कहाँ जा रही? अरे कि महाराज मैं ऐसे उतरती और रोज उतरती हूँ। उन्होंने सोचा कोई जगह होगी भाई, उथली जगह होगी। गए वहां और आगे बढ़ने लगी। पंडित जी परेशान। पंडित जी कहे भाई यहाँ कोई आते जाते नहीं है, तो कहाँ जा रही है? अरे कहे मैं राम नाम के जहाज से हम रोज तरती, आपने कहा वैसे कर रही हूं। तो उन्होंने विश्वास किया कि ऐसे कैसे होगा, पानी उथला यहाँ होगा। बढ़े, अब वो तो पानी में चलते चलते उधर पहुंच गई। महाराज जी के पानी गले तक पहुंच गया। कहे भाई तो मैं डूब जाऊंगा। अरे कहे मैं राम नाम का जहाज आप कहते हैं, अब आप कैसे नहीं तर रहे हैं? तो पंडित जी को विश्वास तो था नहीं, केवल कहते थे और वो डूबने लगे। तो उसने कपड़ा फेंका, एक कोना पकड़ाया और खींचा। कहा महाराज आप कहते हैं उतर नहीं पाए, हम तो आपकी बात से रोज उतर जाती हैं। कि भाई तुम्हें विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं, मैं केवल कथक्कड़ी हूं। इस प्रकार कथा कह करके खूब रस उत्पन्न करते हैं लोग। लेकिन राम नाम का जहाज ऐसा नहीं जो पानी को तारे, पानी में तारे। राम का जहाज आत्मज्ञान है। राम आत्मा है, निस्वरूप है, और जो निस्वरूप में स्थित हुआ वो संसार सागर से तर गया। लेकिन लोग उसको सस्ता बना लेते हैं। राम नाम जहाज, राम 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 कहो बस तर जाओगे। साहब यहां खंडन कर दे, तुम टेक्यो राम जहाज समझ मन बौरा हो। ऐ मन पगले, तुम राम नाम के जहाज का टेक पकड़ा, टेक्यो नाम सहारा लिया कि राम 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 करके तर जाएंगे। लेकिन राम राम कह करके तरने की बात, तीर्थ में नहा करके तरने की बात, मिट्टी पत्थर के देवी देवताओं को पूछ करके तरने की बात, ये सब पागलपन है। सामान्य लोग तीर्थ में जाते हैं, कोई बुरा नहीं, घूमे फिरे, अच्छा है। जिनको नहीं ज्ञान है, कोई देवी देवता पूछता है, कोई बात नहीं, एक सात्विक मनोरंजन है। किसी को आत्मबोध नहीं है, राम राम कहता है, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन ये अंतिम साधना नहीं, ये सब सात्विक खिलौने जो मन के सात्विक मनोरंजन करते हैं। स्वरूप बोध हुए बिना कभी भवबंधन की निवृत्ति नहीं होती। कौन बधा है, किसमें बधा है,
कैसे छूटेगा? इन तीनों बातों का ज्ञान होना चाहिए। कौन बंधा है? ये जीव बंधा है जो अविनाशी है, नित्य है। किसमें बंधा है? ये प्रकृति के जाल में, मोह माया में फंसा है। कैसे छूटेगा? इस प्रकृति को अस्वीकार करके। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्त प्राकृतैर्गुणै तेरेव विनिर्मुक्ता परमात्मेत उदाहृता। आत्मा प्रकृति में बंध करके क्षेत्रज्ञ कहलाता है, और जब उस प्रकृति से अपने आप को निवृत्त कर लेता है तो वही परमात्मा कहलाता है। यह महाभारत के शांत पर्व में आया है। बहुत बढ़िया मंत्र, बड़ा सरल। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त। आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्यों कहलाता है? संयुक्त प्राकृतैर्गुणै, प्राकृत गुणों से संयुक्त होने से, ये जड़ से अपने आप को अभिन्न मान लेने से आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त। आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र के नाम क्षेत्र का मालिक, क्षेत्र का ज्ञाता। शरीर क्षेत्र है, इसका ज्ञाता जीव कहलाता है। इससे जुड़ा है क्योंकि जड़ प्रकृति में अपने आप को जोड़ रहा है। तेरे विनिर्मुक्त, उससे वो विनिर्मुक्त अच्छी तरह मुक्त हो जाता है जब प्रकृति के गुणों से, प्रकृति की आसक्ति से तैरेव विनिर्मुक्त, अच्छी तरह से जब मुक्त हो गया, अपने आप को निवृत्त कर लिया, समझ लिया मैं जड़ नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, परमात्मित उदाहरता है, वही परमात्मा कहलाता है। ये आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। हो जाता क्या है? लेकिन वो दुनिया की भूल भुलैया में पड़ा है। देवी देवताओं के, तीर्थ मूर्तियों के नाम जप के भूल भुलैया में पड़ा है, जो बहुत साधारण साधन है, एकदम बच्चों सरीखे लोगों के लिए सात्विक खिलौने, उसी को अंत तक मान लेता है और इसीलिए जीवन अवरुद्ध हो जाता है कल्याण मार्ग से। कल्याण मार्ग उसका प्रशस्त नहीं होता है। काहीं कबीर जग भरमिया मन बौरा हो, तुम छाड़ो हर की सेव समझ मन बौरा हो। साहब कहते हैं जगत भटक गया है। काहीं कबीर जग भरमिया, जगत के लोग भरम रहे हैं। क्यों भरम रहे हैं? तुम छाड़ो हर की सेव समझ मन बौरा हो। ऐ मन पगले, तुमने हरि का सेवन छोड़ दिया है। हरि नाम ज्ञान, निर्क्षीर विवेक, निर्क्षीर विवेक करना छोड़ दिया। नीर को छोड़ करके क्षीर को नहीं ग्रहण किया। जड़ चेतन निर्णय करके जड़ को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, इसलिए तू भटक गया। या तुम छाड़ो हर की सेव समझ मन बौराओ, आज्ञा सूचक ये शब्द माना जा सकता है। तुम छाड़ो हरि की सेव, ऐ मन पगले हरि का सेवन छोड़ दे, तब हरि का अर्थ होगा माया। शब्द प्रकरण में इसके विषय में माया का स्वरूप बताया गया है, हरि का स्वरूप बताया गया है। हरिजन हंस दशा लिए डोले इत्यादि प्रकरण में कई शब्दों में इसकी चर्चा है। वहां पर हरि का अर्थ बताया गया। हरि का अर्थ क्या है? 30-35 अर्थ हरि के किए गए हैं शब्दकोशों में, और हरि का एक अर्थ माया भी है। हरि का अर्थ विष्णु है, हरि का अर्थ ज्ञान है, बहुत से अर्थ हैं। अगर यहां आज्ञा सूचक अर्थ माना जाए, तुम छाड़ो हरि की सेव, तुम हरि का सेवन छोड़ दो। अगर कल्याण चाहते हो तो हरि का सेवन छोड़ दो, तो अर्थ होगा माया का सेवन छोड़ दो, माया को छोड़ दो। शुरू में साहब ने कहा है, चारों जग का नेहरा मन बौरा हो। ये जगत का मोह ही माया है, इसको छोड़ो। और हरि विधेयात्मक है, ज्ञान है, आत्मा है, चेतन है, तो उसके लिए होगा एक उलाहना। आज्ञा सूचक नहीं, उलाहना। तुम छाड़ो हरि की सेव, छाड़ो को छाड़े हो, उससे ज्यादा अच्छा अर्थ व्यक्त होता है। तूने हरि का सेवन छोड़ दिया, इसीलिए तू भटक गया। हरि का सेवन, विवेक ज्ञान का सेवन, स्वरूप ज्ञान का सेवन छोड़ दिया,
यथार्थ निर्णय को छोड़ दिया, इसीलिए तू भटक रहा है। तो सद्गुरु इन 28 पंक्तियों में दूसरे चाचर में माया मोह का पर्दाफाश करते हैं। वे सटीक उदाहरण देते हैं। पहले तो कहते हैं शरीर और धन का क्या गर्व करता, सब नाशवान है। कैसे है? जैसे बिना गिलावा का ईंट, बिना नींव की दीवार। जैसे कालबूत की स्त्री में हाथी फंस गया, जैसे बंदर सुराही में चना देख करके उसमें मुट्ठी बांधा और फंस गया, जैसे सुगा नल का यंत्र में फंस करके विवश हुआ, इसी प्रकार तो प्रलोभनों में पड़ करके फंस गया है। और इधर तीर्थ मूर्तियों, देवी देवताओं में फंस गया, स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए तुम खानी जाल में भी मत भटको, बानी जाल में भी मत भटको, मोटी माया में भी मत भटको, झीनी माया में भी मत भटको। सभी माया को छोड़ करके, सबका मोह त्याग करके निस्वरूप में लौटो।